वेलकम वेलकम बोथ। और इन्विक्टस मूवी जो है वो आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है कि आप बोल रहे हो कि नहीं उसके बारे में डिस्कशन है? ये क्या चीज उसमें इंस्पायर की आपको? Was it sports or was it politics or was it something else? इन्विक्टस मूवी इसलिए इंस्पायरिंग है क्योंकि वो इंस्पायरिंग है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। थोड़ा और नहीं, मतलब शायद आपके लिए बिल्कुल क्लियर है बट मेरे लिए थोड़ा सा क्लियर है। तो एक्चुअली क्या है, मूवी कम है वो तो खैर एक नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट रहे वहाँ के साउथ अफ्रीका के, तो कैसे एक आदमी 29 इयर्स या 27 इयर्स जेल में बिताता है और उसके जीवन में रिवेंज का आर भी नहीं है और वो फॉरगिवनेस की बात कर रहा है, रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है। तो ये और जो उसका बीइंग है, मतलब मॉर्गन फ्रीमैन या नेल्सन मंडेला का, वो मतलब ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब 27 इयर्स मतलब आप कितने 40 अराउंड 39 आप जेल में जाते हो और आप जब निकलते हो तब आप 67 के होते हो। ठीक है, मतलब आपका जो पीक टाइम है लाइफ का वो आपका जेल में है, एक कमरे में। और वहाँ आपको जो भी जितने भी तरीके के आपके अत्याचार होते हैं वो आपके ऊपर होते हैं, आप उन्हें सहन करते हो या जो भी करते हो, और उसके बाद आप फ्री होके निकलते हो। और उसके बाद आप ना केवल फ्री होके निकलते हो, आप लोगों को फ्री करते हो। तो ये है मतलब उस मूवी में जो मुझे अच्छी लगती है। और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, आप देखें। क्योंकि आज हम छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ तो उसके पास उतने रीजंस थे और वो होने के बाद भी वो फॉरगिवनेस की बात कर रहा है। फॉरगिवनेस की बात नहीं कर रहा बल्कि फॉरगिव कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, आप बोल रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। आई थिंक डेमोन्स्ट्रेट करना भी एक उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएगा जो आपको वो देखकर ही पता लगेगा। तो मैंने उसका ट्रेलर देखा है मूवी का, और वो जो एक चीज आती है ना, सीन्स ऑफ इन्वेक्टस, तो वो पार्ट भी देखा है। और तो मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं डिमॉन्स्ट्रेट इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब दिस इज माय वर्जन, कि वो जब 27 साल बाद आए और कंट्री फ्री हो चुकी थी, फिर उन्होंने सोचा कि हाउ टू मेक दिस लाइक व्हाइट एंड ब्लैक और वट एवर, लाइक दीज पीपल टुगेदर। फिर उन्होंने एक तरीका निकाला और वो लोगों को इतना पसंद आया कि उसमें सारे लोग शामिल हो गए। तो मतलब जो इम्पॉसिबल लगता था कि फ्री होने के बाद एक किस्म से जो बोल रहे आर मतलब रिवेंज जैसा या कुछ मन मुटाव जैसा या कुछ ऐसा हो, तो उन्होंने उस बात को बिल्कुल एक किस्म से हटा दिया, वो अपनी एक बात करके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होता है कि एक सीन में नेल्सन मंडेला का बॉडीगार्ड आता है कमरे में, ठीक है, और वो कहता है कि मेरे कमरे में, मतलब बॉडीगार्ड कहता है जो कि ब्लैक है, मेरे कमरे में 4 वाइट पुलिस वाले हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं व्हाट डिड यू डू? तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि ये लेटर है मेरे पास और ये आपका साइन है इसमें। तो कहते हैं हाँ हाँ ये मेरे ही साइन है, और तुमने मुझको बोला था कि तुम्हें और बॉडीगार्ड चाहिए मेरी हिफाजत के लिए, तो मैंने 4 नियुक्त कर दिए। तो वो कहता है कि लेकिन ये तो वाइट है। तो वो कहता है हाँ ये वाइट है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बॉडीगार्ड चाहिए। कहता है हाँ पर ये लोग आपको जान से मार देंगे। तो वहां नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फॉरगिवनेस बिगिंस हियर, रिकंसिलिएशन बिगिंस हियर। तो
ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जहां पर कि ह्यूमैनिटी दिखती है कि कितना पावरफुल एक इंसान हो सकता है। तो ये है, और ये मूवी आपको देखनी चाहिए। ट्रेलर से और सीन से वो पूरी पिक्चर आपको नहीं पता चलेगी। इसका 120 रुपीज में किराए पे मिलती है यूट्यूब पे, तो वो आप देखिए। दो दिन के लिए वैलिड है, और 2 घंटे तो मतलब पलक झपकते ही बीत जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। क्योंकि ये कोई आस्था चैनल नहीं है, ये तो एक ट्रू लाइफ है। मतलब इसको तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, ये तो मतलब है, मतलब ऐसा हुआ है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए हैं। आप उसको क्या क्वेश्चन करोगे, मतलब वो तो फैक्ट है। सो Definitely, definitely. Anything else you want to say about that movie? मैं इतना ही बोलूंगा, देखिए पूरी मूवी अच्छा, देखिए, 2 घंटे स्केड्यूल कीजिए, 120 रुपए अपने अपने पर्सनालिटी इन्वेस्ट डेवलपमेंट पे खर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। एंड आप खाली हाथ नहीं आएंगे उस मूवी को देख के। एग्जैक्टली, खाली हाथ नहीं आएंगे। यू विल बी इंस्पायर्ड राइट नाउ, राइट वेयर यू आर, राइट वेयर आई एम, आई विल बी इंस्पायर्ड। थैंक यू। आज आई मैं एक थिंक अपने हाँ स्टूडेंट को बता भी रहा था हाँ कि मतलब ये मूवी तुमको देखनी चाहिए। जैसे मतलब हाँ सर मैं जरूर देखूंगी। तो मैंने कहा कि 3 महीने लग गए मुझे तुमको इंस्पायर करने में कि तुम ये मूवी देखो। 3 महीने से मैं उस स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मूवी देखो, मूवी देखो, मूवी देखो, मूवी देखो। सो हम बहुत सारा टाइम इधर उधर बिता देते हैं जिंदगी में, जिसका हमें कोई शायद जरूरत भी नहीं होती। और बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो हमारे जीवन को एक अलग राह दे सकता है, और हम वो काम नहीं करते। तो लिटरली हमें पूरे दिन भर में एक समय ऐसा रखना चाहिए जब हम अपने पूरे दिन को एक बार एनालाइज करें, एक बार देखें कि पूरे दिन में हमने क्या किया, और जो आने वाला दिन है उसमें मुझे क्या करना है। हर दिन हर पल एक खूबसूरत है, पर थोड़ा समय हमें अपने लिए बिताना चाहिए, शांत में, एकांत में। डेफिनेटली। और इससे क्या, जो आपने लास्ट बात बोली कि भाई हमें कुछ टाइम एकांत में बिताना चाहिए, उससे हमें एक तो ये मिलता है कि भाई हम कई सारे फालतू की चीजों पे अपना टाइम बर्बाद कर दिया, अपने आप ही दिखने लगता है। और फिर नई चीजें, मतलब उसको फिर छोड़ के और गिल्ट में न जाके या कुछ में न जाके फिर अगले दिन उसको फिर से, मतलब यू हैव टू रिन्यू योर प्रोमिसेस या कुछ, तब वो दोनों ही काम हो जाते हैं उसको। मैंने अपने क्लासेस में एक प्रैक्टिस शुरू की है, 4th ईयर स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, कि 1:10 to 1:30 उनको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर खरीदते हैं, पढ़ते हैं उसको, जो भी उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, इंग्लिश का जो भी है पढ़ते हैं। तो मतलब ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें, मतलब इतना टाइम हम, तो किसी ने मुझको बोला कि सर मैं टाइम कहाँ से लाऊं, मैंने कहा व्हाट्सएप मैसेज थोड़े कम करो, टाइम अपने आप आ जाएगा। इतना टाइम हम व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया में लगाते हैं, मुझे नहीं लगता हमें उसकी जरूरत है। हम मेरे ख्याल से तब ज्यादा खुद से कनेक्टेड थे जब हम लेटर लिखा करते थे। हमें पता था कि वो इनलैंड एक 15 पैसे का आता था, पोस्ट कार्ड 15 पैसे का आता था, जो अब 50 पैसे का हो गया है। तो वो जो एक पोस्ट कार्ड कर सकता है, वो मेरे ख्याल से वो एक व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकता। और मेरा ये बहुत स्टर्न बिलीफ है कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो पोस्ट कार्ड जाता था वो इतने हाथों से होके जाता। हम आज पता नहीं कौन सी एनक्रिप्टेड मैसेज की लाइफ में जी रहे हैं कि मेरा मैसेज मेरे जिसको भेजना है उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ेगा। लेकिन पहले के जमाने में आप देखें, वो पोस्ट कार्ड जो होता था वो कितने हाथों के थ्रू जाके जाता था, 7 दिन या 10 दिन उसको लगते थे पहुंचने में, और कभी कभी तो पहुंचता भी नहीं था। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट मेरे एक फ्रेंड ने किया है, वो कुछ दिनों तक हमारे ग्रुप में भी था, अभिषेक। उसने मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा मेरे पोस्टल एड्रेस पे, फिर फोटो भी भेजे कि मैं ये भेज रहा हूँ। अभी 1 महीना हो गया, मुझे तो मिला नहीं।
पर हाँ मतलब आई गॉट हिज कमिटमेंट कि वो मुझे लिख के कुछ भेजना चाह रहा था। उसमें जो होता था कि आप समय निकालते थे, आप बैठते थे एकांत में, आप कलम निकालते थे। पहले तो वो फाउंटेन पेन भी होते थे, उसमें इंक डाली जाती थी, आप लिखते। आप क्योंकि टाइप करने में और लिखने में फर्क है। आप टाइप करते हो ना, कई बार हमें पता भी नहीं होता हम क्या टाइप कर रहे हैं। लिखने में जब हम लिखते हैं तो हमारी जो उंगलियां होती हैं उसमें एक एक्यूप्रेशर होता है जो उस निब को पॉइंट करता है। क्योंकि जब आप टाइप करते हो हर एक अल्फाबेट वैसा ही निकलता है, पर जब आप लिखते हो उसमें एक ऑर्गेनिक नेचुरल फ्लो होता है। कहीं पर निब ज्यादा दबेगा, कहीं पे कम दबेगा। तो वो एक पूरा प्राकृतिक डिवाइन उसका एक लेटर की संरचना होती है। जब आप कोई वो पढ़ते हो, कोई अखबार भी पढ़ते हो, तो अखबार में सारे अल्फाबेट एक जैसे होते हैं। लिखने में ऐसा नहीं होता। वही मेरे ख्याल से उसकी ब्यूटी है।